अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 के लेक्चर नंबर 7 को कवर करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जी, यहाँ पे हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है, उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग मौजूद है हमारे पास, जो कि दो ही अल्फाबेट्स A और B इन्हें मिलाकर बनाई गई है। अब यहाँ पे इन्होंने सेम स्ट्रिंग को दरम्यान में प्लस करके लिख दिया है और ये जो आखिरी तीन अल्फाबेट्स हैं आप देखें तीनों में B मौजूद है और यही इन्होंने किया है कि B को ले लिया जी इसमें से कॉमन और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप फोकस इस पर रखिएगा, इस वाली स्ट्रिंग से अब हम बनाने जा रहे हैं अपना फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए जी एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट कराने के लिए हम स्टेट 1 पे ही प्लस भी लगा देंगे माइनस भी, यानी यही हमारी फाइनल स्टेट भी होगी और यही हमारी इनिशियल स्टेट भी होगी। तो ये हमारा एम्प्टी सेट को यहाँ से जनरेट करेगा। उसके बाद जी हमें बी चाहिए। बी के लिए हम इसको ले जाएंगे जी स्टेट नंबर 2 पर। अब यहाँ स्टेट नंबर 2 के साथ में प्लस लगाने का मकसद ये है कि ये हमारी फाइनल स्टेट हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ बी अगर रिक्वायर्ड था तो यहाँ से हमारा बी जनरेट हो जाएगा और ये हमारी एज अ फाइनल स्टेट वर्क करेगी। उसके बाद ये हमें चाहिए ए बी। तो ए बी को जनरेट कराने के लिए ए को हम लेकर जाएंगे स्टेट नंबर 3 पर और फिर हमें बी चाहिए तो हम आगे दोबारा बी जनरेट कराकर इसको ले जाएंगे स्टेट नंबर 4 पर और अब हमारी स्टेट 4 फाइनल स्टेट कहलाती है। उसके बाद में जी हमें चाहिए डबल बी। डबल बी के लिए बी हमारे पास ऑलरेडी था, हम इनिशियल स्टेट से ही इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। बी हमारे पास ऑलरेडी था, एक दफा फिर से बी आ जाएगा हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे 5 की तरफ फाइनल स्टेट की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये पूरी स्ट्रिंग जो है जनरेट हो जाएगी। तो ये जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। अब आप इस पिंक कलर में जो हाईलाइटेड लेटर्स हैं इन्हें समझिएगा कि मिसाल के तौर पे अगर हम होते हैं स्टेट नंबर 3 पर, बी आने की सूरत में तो ये फाइनल स्टेट पर जा ही रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ए आ जाता है तो हम इसको ले जाएंगे वाई स्टेट की तरफ। ठीक है, अब वाई स्टेट क्या है, इसको हम कह सकते हैं डेड स्टेट, वेस्ट बास्केट। ठीक है, ये सब आप इसको बोल सकते हैं। अब इसका क्या मकसद है कि जब हमारे पास यहाँ पे ए आ जाएगा तो ये डेड स्टेट में चला जाएगा, यानी उसके बाद में हमारे पास ए आता है या बी आता है या कुछ भी अल्फाबेट यहाँ पे आ जाता है तो ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद ये अगर 4 वाली जो हमारी स्टेट है यहाँ पे भी अब ए आए या बी आए तो ये दोनों को ही यहाँ डेड स्टेट की तरफ ले जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसीजर यहीं पे फॉलो किया गया है। अगर हम यहाँ स्टेट नंबर 2 पर खड़े हैं और बी आने की सूरत में हम इसको फाइनल स्टेट पे ले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे होते हुए हमारे पास ए आ जाता है तो हम इसको यहाँ पर डेड स्टेट की तरफ ले जाएंगे। 5 स्टेट पे आने के बाद भी ए आए या बी आए हम इसको ले जाएंगे डेड स्टेट पर। उसके बाद जी हमारे पास एक सेकंड मेथड ये बताया गया है। ठीक है, अब ये भी सेम ऑटोमेटा है जो कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग से बनाया, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये आप स्ट्रिंग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दी है आपकी आसानी के लिए। अब वही काम किया जा रहा है कि पहले हमें एम्प्टी सेट को जनरेट करना है। ठीक है, उसके लिए हम प्लस भी लगा देंगे और माइनस भी लगा देंगे। फिर हमें बी चाहिए तो बी के लिए हम यहाँ पे इसको स्टेट 2 पर ले जाएंगे जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी हो सकती है। उसके बाद हमें ए भी चाहिए, ए के लिए हम इसको 3 पर और बी के लिए हम इसको स्टेट नंबर 5 पे ले जाएंगे और 5 हमारी फाइनल स्टेट भी हो सकती है। इसके बाद ही हमें अगर डबल बी चाहिए तो हम इसको यहाँ से 1 के बाद 2 पर और 2 के बाद यहाँ से 7 स्टेट पर ले जाएंगे। अब ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड है ये हमारी सेम स्ट्रिंग बन रही है इससे। और इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 3 स्टेट पे होते हुए ए आ जाता है तो हम इसको स्टेट 4 से ले जाते हुए टोटल यहाँ 8 स्टेट पर जो कि हमारी डेड स्टेट है यहाँ पर ले आएगा। इसी तरह स्टेट नंबर 5 पे अगर हमारे पास ए या बी आ जाता है 6 और 7 पे भी, तो हम इन सबको उठाकर यहाँ ले जाएंगे डेड स्टेट की तरफ, जो कि यहाँ पे हमारा जो ऑटोमेटा है ए बी जो भी आए यहीं पर फिर ये वर्कआउट करता रहेगा, मजीद एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा यहाँ से। इसी तरह जी हमारे पास ये एग्जांपल भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है। ये हमें कुछ लैंग्वेज दी गई है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, जो कि ए और बी दो ही अल्फाबेट से मिलकर बनाई गई है और यहाँ पे हमने इनके दरम्यान में प्लस लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसको सेम तरीके से जनरेट कराएंगे। सबसे पहले हमें डबल ए चाहिए तो 1 क्या होगी हमारे पास इनिशियल स्टेट। अब हमें अगर डबल ए चाहिए तो पहली दफा जब हम ए जनरेट कराएंगे ये चला जाएगा स्टेट नंबर 2 पर, दूसरी दफा ए जनरेट कराने पर ये स्टेट नंबर 3 पर चला जाएगा, जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डबल ए पूरा जनरेट हो गया है।
उसके बाद में हमें चाहिए जी बी ए बी, ठीक है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट नंबर 6 पर चले जाएंगे। उसके बाद में हमें दोबारा से ए चाहिए तो हम स्टेट नंबर 10 पर ले जाएंगे इसको। फिर से हमें बी चाहिए तो हम स्टेट नंबर 11 पे आ जाएंगे। तो ये बी ए बी ये हमारा यहाँ से जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे 11 के साथ में हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे ताकि पता चल जाए कि ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो सकती है। उसके बाद में हमें जी चाहिए डबल ए और डबल बी। डबल ए और डबल बी के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही वाला प्रोसीजर यहाँ से फॉलो करेंगे। ए जनरेट करने के बाद 2 और दूसरा ए जनरेट करने के बाद हम इसको स्टेट 3 पर ले जाएंगे। फिर से अब हमें 2 बी और भी चाहिए, तो इन दोनों बी के लिए हम इसको ले जाएंगे स्टेट 4 पर, और 4 के बाद हम ले जाएंगे स्टेट 5 पर, जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी हो सकती है। उसके बाद जी हमें एक और चीज में ट्रिपल बी और ए चाहिए था, तो ट्रिपल बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लेकर जाएंगे 6 स्टेट पर, जो कि हमारा 1 बी जनरेट करेगा। फिर उसके बाद दूसरा बी जनरेट कराने के लिए स्टेट 7 पे, और तीसरे बी के लिए स्टेट ए पर ले जाएंगे इसको। उसके बाद जी ए चाहिए हमें, ए को हासिल करने के लिए हम स्टेट नंबर 9 पर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग है, ये जो येलो कलर में हाईलाइट हुआ डेटा है, इसकी हेल्प से हमारी ये सब स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अब वही चीज जो कि मैंने आपको ऊपर वाली डायग्राम में समझाई थी डेड स्टेट्स के बारे में, कि अगर यहाँ पर हमारे पास हमें क्योंकि ए चाहिए और अगर हमारे पास बी आ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज में हमारे पास बी भी मौजूद है तो बी आ सकता है, तो हमें ए चाहिए और अगर बी आ जाता है तो हम ले जाएंगे जी इसको डेड स्टेट पर। इसी तरह यहाँ पे अभी हमें बी चाहिए और ए आने की सूरत में हम फिर इसको डेड स्टेट पर ले जाएंगे। इसी तरह स्टेट नंबर 5, क्योंकि फाइनल स्टेट है, इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगर ए बी जो कुछ भी आता है तो हम ले जाएंगे इसको यहाँ डेड स्टेट पर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया गया है जी। अगर 11 पर आकर ए या बी जो भी आता है तो हम डेड स्टेट पर ले जाएंगे। इसी तरह 10, 7, 8 यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी, तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी तो उस सबको हम यहाँ ले आएंगे डेड स्टेट की तरफ। इसके बाद जी नेक्स्ट एग्जांपल हमें दी गई है, हमारे पास लैंग्वेज है जो कि ए और बी से मिलकर बनी है, ठीक है। लेंथ में यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास या तो इक्वल टू 2 होना चाहिए या फिर 2 से हमारे पास ग्रेटर हो सकती है। एंड के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि हमारे पास डबल ए और डबल बी एंड पर नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ से समझिएगा, पहले हम ए बी जनरेट कराएंगे, फिर हम बी ए जनरेट कराएंगे, और उससे पीछे हमारे पास कुछ भी रैंडमली काफी सारी स्ट्रिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम काफी सारी लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं। अब पहले हमें चाहिए ए बी, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए के लिए हम इसको ले जाएंगे स्टेट नंबर 2 पर, और बी के लिए ले जाएंगे हम इसको स्टेट नंबर 4 पर। और अगर हम स्टेट नंबर 2 पर जब खड़े हैं, हमें बी चाहिए और हमें दोबारा से यहाँ पे ए रीड कर लेता है, तो ए को हम दोबारा इसी स्टेट पर ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ए और बी ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जी हमें बी ए चाहिए, बी ए के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे जी स्टेट नंबर 3 पर, और 3 पे आने के बाद ये फिर से आगे ए चाहिए, तो ए के लिए हम इसको स्टेट नंबर 5 पर ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर होते हुए फिर से हमारे पास बी आ जाता है तो हम इसको सेम स्टेट पर ही रखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारी बी ए ये वाली स्ट्रिंग भी जनरेट हो जाती है, यानी अब हमारी जो ये वाली ब्रैकेट है ये हमारी जनरेट हो गई। अभी हमें चाहिए ए प्लस बी स्टैटिक। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 4 और 5 स्टेट है, इसमें हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें चाहिए कि डबल बी पर कोई भी हमारा डेटा एंड ना हो, ठीक है। डबल बी पर एंड होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 स्टेट की तरफ देख लें, यहाँ पे जो भी आ रहा है हम इसको कर रहे हैं यहाँ 4 की तरफ, ठीक है। अब एक भी यहाँ से इधर से आ रहा है और एक भी 5 की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बी, और हम चाहते हैं कि हमारे पास डबल बी ना हो, सिंगल बी हो, तो यहाँ से हमने एक बी को इधर रिवर्स कर दिया है जी 3 की तरफ, ठीक है। उससे हमारा रिजल्ट ऐसा होगा कि हमारे पास एक ही बी आएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ ए आ सकता है। अच्छा, अब ए जो आएगा उसको हम यहाँ भेज देंगे स्टेट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। अब जब ये ए स्टेट नंबर 5 की तरफ चला जाएगा, इसको हम यहाँ से रिवर्स करेंगे जी 2 की तरफ। अब इससे फायदा ये होगा कि जो हमारी एंड वाली स्टेट है 5, यहाँ पे पीछे से जो ए आ रहा है वो एक ए ही शो होगा हमारे पास, 2 ए नहीं आएंगे हमारे जवाब में। इसी तरह इस साइड पे भी हमारे पास 2 भी नहीं आएंगे, एक ही मर्तबा बी आएगा। तो जी ये था जी इसका मेथड नंबर 1। इसके अलावा हम इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा था इस वाली स्ट्रिंग को जनरेट कराने के लिए, लेकिन ये जो मेथड है जेसी मार्टिन का मेथड है, और ये उसके कंपैरिजन में काफी इजी है, इसको समझिएगा। एक्सप्रेशन मैंने नीचे लिख दी है आपकी आसानी के लिए।
यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्टैटिक है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट करा देंगे और इनिशियल स्टेट को जाहिर करने के लिए यहाँ पे हमने एरो के सिंबल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद पहले हमें चाहिए ए और बी। ए को लाने के लिए हम इसको स्टेट पर ले जाएंगे, स्टेट नंबर ए पर। उसके बाद जी हमें चाहिए बी, तो बी के लिए हम इसको स्टेट पे ले जाएंगे। अच्छा, फाइनल स्टेट को जाहिर करने के लिए इन्होंने डबल सर्कल का सिंबल इस्तेमाल किया है, तो ये भी हमारी होगी फाइनल स्टेट। अब यहाँ से हमारा ए और फिर यहाँ से हमारा बी, ठीक है, तो ये ए भी हमारा यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अब हमें बी ए चाहिए, तो बी ए को जनरेट करने के लिए हम यहाँ से बी, ठीक है, अब बी के बाद हमें ए चाहिए तो हम ए को यहाँ से जनरेट करा लेंगे और ये हमारी बी ए वाली फाइनल स्टेट आ जाएगी। अब उसके अलावा हमारे पास ये हो सकता था कि यहाँ पे अभी हमें क्योंकि बी चाहिए तो हम इस तरीके से इधर से जनरेट करा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मौजूद होते हुए हमारे पास ए आ जाता है तो ए को हम क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे जी डेड स्टेट पर, ठीक है। तो ये डबल ए जैसे ही आएगा तो ये हमारी बन जाएगी डेड स्टेट, जो कि हमारी स्ट्रिंग में जनरेट नहीं होगी। डेड स्टेट में आने के बाद अगर हमारे पास एक बी जनरेट होता है तो इसको हम ला सकते हैं जी फाइनल स्टेट पर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह सेम काम यहीं पे फॉलो किया गया है कि अगर यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमें ए रिक्वायर्ड है तो ए को तो हम यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास बी आ जाता है तो बी को जी हम यहाँ ले आएंगे जी डेड स्टेट पर, ठीक है। डेड स्टेट पे आने के बाद अगर ए आ जाता है हमारे पास तो इसको हम यहाँ पे बी ए के पास में ले आएंगे। अब यहाँ से हमारे पास फायदा ये होगा कि बी के साथ में एक ए आएगा और अगर ए पहले है तो फिर एक ही बी आएगा, यानी डबल ए और डबल बी यहाँ पे जनरेट नहीं होने वाला। जैसे ही ये डबल बी आएगा हमारे पास डेड स्टेट में डेटा पहुंच जाएगा और डबल ए की सूरत में भी हमारे पास डेड स्टेट पर डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल इस फाइनाइट ऑटोमेटा को जनरेट कराया। इसके बाद जी हमारे पास बात रह गई ए और बी इसके स्टैटिक की, ठीक है, यानी यहाँ से हमने जो काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराना है तो वो जो यहाँ पे हमने लूप्स को यूज किया है, जिस तरह बी वाली, ठीक है, और इसी तरह यहाँ से ए, और उसके बाद में अगर यहाँ पे ए आ जाता है तो इसको हम इस साइड पे लेकर जा रहे हैं, यानी इन लूप्स की हेल्प से हम इधर लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद जी ये लास्ट एग्जांपल है जी हमारी, यहाँ पे भी हमारे पास सेम कंडीशन दी गई है कि ए और बी दो अल्फाबेट से मिलाकर हमने लैंग्वेज बनाई। अब यहाँ पे कंडीशन है कि किसी भी स्ट्रिंग के एंड पे हमारे पास डबल ए नहीं आना चाहिए, यानी डबल बी आ सकता है लेकिन डबल ए नहीं आना चाहिए। अब रेगुलर एक्सप्रेशन इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखी है, यहाँ पे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग ए बी, ठीक है, ए बी के साथ में स्टैटिक और उसके बाद ये कुछ स्ट्रिंग है, हमें इसको जनरेट कराना है। तो यहाँ पे आप देखें इनिशियल स्टेट पे इन्होंने एरो को यूज किया है। उसके बाद जी हमें लैम्डा सिंबल चाहिए, एम्प्टी सेट किया है। यहाँ पे डबल सर्कल लगाने का मकसद ये है कि यही इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट भी हो सकती है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एम्प्टी सेट को जनरेट कराएंगे। उसके बाद जी हमें ए चाहिए था, ए के लिए ये इसको स्टेट पर ले गए हैं और साथ में इन्होंने डबल सर्कल लगा दिया है, जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी कहला सकती है। उसके बाद बी चाहिए, बी के लिए हम इसको यहाँ बी स्टेट पर ले आए। अच्छा, उसके बाद अब कुछ देर के लिए इसको निग्लेक्ट कर दें, यहाँ से समझिएगा ए बी, अभी हमें ये ए और बी को जनरेट कराना है। तो ए तो ऑलरेडी हम यहाँ से जनरेट करा चुके थे। उसके बाद अब अभी हमें बी चाहिए, तो बी के लिए हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ से हमारे पास ए और बी ये दोनों जनरेट हो गए और यहाँ पे हमने डबल सर्कल लगा दिया, यानी ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो सकती है। उसके बाद में जी हमारे पास बी ए हमें जरूरत है। बी ए के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से बी जनरेट हो रहा है और यहाँ से हम ए को भी जनरेट करा लेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे फाइनल स्टेट हो गई। उसके बाद ये हमें डबल बी चाहिए, तो डबल बी के लिए हम क्या करेंगे, ये इनिशियल स्टेट से यहाँ पे सिंगल बी और उसके बाद दूसरा बी यहाँ से जनरेट हो गया, जो कि हमारी यहाँ फाइनल स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये एंड वाली एक्सप्रेशन बन गई और ये स्टार्ट वाली एक्सप्रेशन भी इस तरीके से हमारी जनरेट हो गई। अभी हमें ये स्टैटिक वाला, यानी जो हमने काफी सारी लेंथी स्ट्रिंग जनरेट करानी है, वो इन लूप की हेल्प से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जो हमने लूप लगाई, ए आएगा तो हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, दोबारा ए आने की सूरत में। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा ए आ रहा है ये जा रहा है डेड स्टेट की तरफ, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा बी आ रहा है ये भी इधर, ये क्योंकि अभी हमें जनरेट करवाना था, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा डबल बी की तरफ। तो इस लूप की हेल्प से हम स्टैटिक को, यानी हमारी काफी सारी लेंथी स्ट्रिंग को मजीद आगे जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद जी मेथड नंबर 5 में हमें दिया गया है ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ भी इससे काफी हद तक मिलता जुलता ही होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी हमारे पास और एटलीस्ट 1 हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी और हमारे पास एक से ज्यादा काफी सारी हमारी फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं।
इसके बाद फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट होंगे, यानी जितनी भी हम इनपुट दे रहे हैं उनकी कोई ना कोई हद जरूर होगी, और फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, यानी महदूद हद में हमारे पास ही ट्रांजिशंस भी होंगी। तो ये था जी हमारे पास लेक्चर नंबर 7। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।